हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने वाला हूं और पिछले 7 लेक्चर हो चुका है जिसमें मैं आपको 105 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और गाइड था हमारा, टारगेट गाइड था और पीछे हम 6 चैप्टर भी एंड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, नए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां से जा कर के आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 106 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। बस अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ कर नहीं भागिएगा। अंतिम में जब अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर लगे आपको कि ये वीडियो हमारे लिए बेनिफिट था, हमने कुछ न कुछ नया चीज़ सीखा है आपसे, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं पूरे बुक का, पूरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर। चलिए 106 नंबर में कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक आपको दे दिया है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा वृत्त है और यह व्यास होता है केंद्र से दोनों तरफ परिधि को टच करने वाली व्यास होता है। इनका यह अंतिम छोर है जिसको हम सिरा कहते हैं, टॉप फ्लोर, टॉप सिरा कहते हैं। उनका निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दिया गया है और पूछ रहा है कि इनके केंद्र का निर्देशांक, तो मैं केंद्र को मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। और ये केंद्र कहाँ पर है, केंद्र कहाँ पर है, दोनों बिंदु के, दोनों सिरों के बीचों बीच है। तो हम कह सकते हैं कि सर यह मध्य बिंदु है, यह केंद्र मध्य में है। तो जब मध्य में है, 2 सिरा दिया है और हमें यह भी पता है सर कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो कर दीजिए उस पर फिर अप्लाई। ये हमारा x1, ये y1, यह x2, यह y2, ठीक है। मध्य बिंदु P, फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2/2 y1 प्लस में y2/2। y1 क्या है 6 प्लस फॉर्मूला का y2 क्या है आपके पास माइनस का 10। 10 में से 6 को घटा देंगे तो माइनस का 4/2। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 10, 10 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4/2। इसको काटेंगे तो -2 बार में ये कटेगा, -2 बार में ये कटेगा, तो -2, -2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो केंद्र का निर्देशांक था वो निकल गया कितना, -2, -2। इस तरह से बनाना था, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 107 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना है, तो कह रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, एक त्रिभुज है आपके पास, उसका निर्देशांक दे दिया है, शीर्ष का निर्देशांक ABC हम अपने मन से नाम रख दिए हैं, अगर क्वेश्चन में होता तो फिर वो लिखते हैं हम। उसका निर्देशांक दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज के केंद्रक, इसको मान लेते हैं P, उसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, उसका नियामक आपसे पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे, जब भी दे दे केंद्रक का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि केंद्रक P बराबर फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये किसका फॉर्मूला है, तो त्रिभुज के केंद्रक को निकालने का फॉर्मूला है। हम जानते हैं सर कि ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 पुट कर दीजिए। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3 क्या है माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो मिलके हो जाएगा -/3। 4 × 2 = 6/3 और ये 6 × 4 = 10, 10 में से 1 गया तो 9/3। काटेंगे, 2 बार में जाएगा या 3 बार में जाएगा,
2 और 3 क्या निकला, तो इस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या निकला, 2,3। कितना आसान था, बना लेंगे। अब जब भी त्रिभुज के शीर्ष दिया रहे, पूछे केंद्रक, फॉर्मूला ये लगाना है और फिर उसको अप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 13,19 में कह रहा है कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। एक बिंदु दे दिया है आपको और कह रहा है कि उस बिंदु से x अक्ष पर डाले गए जो लंब होगी उसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, दूरी हमें ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। एक ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। ये x होता है, ये y होता है, ठीक। सबसे पहले इस बिंदु को हम पुट करेंगे इस पर। ये हमारा x होता है, ये y निर्देशांक होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 13 है, क्या है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर ये 13 है, मान लिए। अरे मानने के लिए क्या जाता है, मान लिए कि वहाँ पर 13 आ गया, ठीक। ये y है, मान लेते हैं कि यहाँ पर y 19 है, मान लिए। x 13 y 19 यहाँ पर मिलेगा, x पर 13 और y पर 19, तो यहाँ पर मिल जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा हमारा 13,19 हो जाएगा जब मैं इसका लाइन खींचूँगा तब, ठीक। कह रहा है कि इस बिंदु से x अक्ष पर, ये हमारा x अक्ष है, उस पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका नाम a रख दूँ और x अक्ष पर बोल रहा है, तो x अक्ष पर 13 तो है ही हमारे पास, x नियामक, लेकिन y हमें नहीं पता है। तो आपको हम बताए हुए थे कि x अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0, ठीक। तो y नियामक 0 हो जाएगा और इसका नाम रख देते हैं हम, b रख देते हैं। तो इन दोनों के बीच की लंबाई पूछ रहा है, मतलब हमसे दूरी पूछ रहा है, कहने का अर्थ यही है। तो दूरी का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, क्या होता है दूरी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट तो लगेगा ही, हमें भी याद है। अब 13 में से 13 गया तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो इससे तो हमको कोई मतलब है ही नहीं। 19 में से घटा देंगे 0 को, तो माइनस का 19, उसका स्क्वायर कर देंगे फिर हम, तो क्या निकलेगा, जब -19 का स्क्वायर करेंगे तो 361, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 19 होगा, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु व इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। सिंपल सी बात है, इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़े भी हैं। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो कोई मध्य बिंदु होगी, ठीक है, मध्य बिंदु जिसका नाम ए रख दिए, वो उस मध्य बिंदु का तो पहले आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए और फिर बताइए कि वो जो वैल्यू आएगा, वो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा, नियामक आएगा, वो किस चतुर्थांश का होगा, किस पाद का होगा, किस क्वाड्रेंट का होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। फार्मूला में प्लस आता है लेकिन x2 का वैल्यू है माइनस में, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। y1 प्लस y2 फार्मूला में प्लस आता है, y2 का वैल्यू है माइनस में, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो वो हम मन ही मन कर दिए, ठीक। माइनस 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 होगा, 6 2 8 होगा, बट्टा में 2 होगा। 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो हो जाएगा 4 बट्टा में 2। काटेंगे तो 4 कॉमा, इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा यह, ठीक। तो ये जो निर्देशांक निकला है मध्य बिंदु का, वो किस चतुर्थांश में होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो माइनस और प्लस, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, माइनस देख रहे हैं, 2 के आगे में क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है, x माइनस वाई प्लस किस निर्देशांक में आता है। तो आपको याद होगा, हम बताए थे पिछले बहुत सारे वीडियो में कि ये सर द्वितीय में आता है, किस में, द्वितीय में आता है यह माइनस और प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि P इतना, Q इतना,
आर इतना किसी त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा। यह क्वेश्चन कोई नया नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। अब पीछे वीडियो जा कर के देखिए, ये 8वां लेक्चर है, तो 7 लेक्चर तक में कम से कम 5 से ऊपर बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे देगा और पूछेगा आपसे इनका क्षेत्रफल। आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर, उसका निर्देशांक दिया था वो हम पुट कर दिए पहले ही। उसके बाद इस निर्देशांक से x1 x2 x3 y1 y2 y3 भी हम निकाल कर पहले ही रख लिए ताकि मेरा समय बचत हो। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है, लिख चुके हैं हम पहले से। अब वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए। 1/2 बड़ी कोष्ट x1 का वैल्यू 0, y2 माइनस y3 0 माइनस 12 प्लस में x2 का वैल्यू है 8, y3 माइनस y1 12 माइनस 0। उसके बाद है प्लस में x3 0, y1 माइनस y2, y1 है आपके पास 0 माइनस y2 क्या है तो माइनस का 12 है। ठीक है, पहले हम छोटी कोष्ट का काम करेंगे। सबसे पहले 1/2 बड़ी कोष्ट -12 में से 0 गया तो माइनस का 12, उस -12 को फिर बाहर वाले 0 से गुना करेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, प्लस 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12, 12 को फिर बाहर वाले 8 से गुना करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। ठीक है, उसके बाद 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12, 12 को फिर 12 वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए 96 में 0 0 को जोड़ेंगे तो 96 होगा, इंटू मतलब गुना होता है, ये 96 हो जाएगा। काटेंगे हम तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 2 8 16 48, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48 है आपके ऑप्शन में, तो वही होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 111 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के नियामक इतना इतना हो तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति पूछे चाहे परिमाप पूछे, एक ही चीज़ है कि उस त्रिभुज की लंबाई पूछ रहा है आपसे, तो लंबाई निकलेगा कैसे, जब हमको लंबाई पता होगा तब तो। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, उसके निर्देशांक दिए गए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब AB की भुजा की लंबाई, फिर BC की भुजा की लंबाई, फिर AC की भुजा की लंबाई निकालेंगे और उस लंबाई को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो पूरे की लंबाई हमको पता चल जाएगा और वही होता है परिमिति। देखिए कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है दूरी का, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है सबसे पहले, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर -6 में से 0 गया तो -6, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 होगा, 36 में 0 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 36 ही होगा। लेकिन इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये 6 आएगा। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी, तो इस पर ध्यान नहीं देना आपको, इस दोनों पे ध्यान दीजिए। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट का। ध्यान से समझिए, ये तो 0 ही हो जाएगा टोटल, ये 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 होगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा। अब AC के बीच की दूरी निकालेंगे हम, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और प्लस में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 होगा, लेकिन इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा। हमसे पूछ रहा है कि परिमिति, इस त्रिभुज का परिमिति पूछ रहा है, तो AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, हो गया। ठीक है ना, 10 8 18, 18 और 6 24, यही हमारा परिमिति हो जाएगा इस त्रिभुज का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो एक बिंदु दे दिया है और कह रहा है मूल बिंदु मतलब 0,0
से और इस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो आप मूल बिंदु रखिए 0,0 और इस बिंदु दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दूरी फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। वैसे भी चलेगा, नहीं तो एक डायरेक्ट फार्मूला आता है मूल बिंदु का। मूल बिंदु का डायरेक्ट फार्मूला आता है मूल बिंदु से दूरी का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये हमारा एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और वाई निर्देशांक 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। दोनों को जोड़ देंगे तो 289 होगा आई थिंक। 5 4 9 22 6 28। ठीक, 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का वर्गमूल होता है। और यही आपका होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखा y बराबर 2x - 3 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये एक सरल रेखा एक समीकरण के रूप में दे दिया है और कह रहा है कि ये किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। देखिए हमारे पास जो ऑप्शन में दिया गया बिंदु है, उस बिंदु में पहले वाले को हम कहते हैं x निर्देशांक, दूसरे वाले को कहते हैं y निर्देशांक, यही कहते हैं ना। ठीक है, अब जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन से ही हम इसको निकाल देंगे। 2,2 है, 2,2 है, ये हमारा क्या है? x नियामक है और ये क्या है? y नियामक है। इसका मतलब x के जगह पर अगर हम रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आना चाहिए, यही ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 2 दूना 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1, और इधर क्या है? 2 है, सॉरी इधर क्या है? y है, इधर क्या है? y है। तो y का वैल्यू 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आया, ये भी नहीं होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट d की बात करूं, क्योंकि हमें पता है कि b भी नहीं होगा, c भी नहीं होगा, d की अगर डायरेक्ट में बात करूं 5,7 है, 5,7 है। तो 5 हमारा x निर्देशांक है, यहाँ पर रखेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पर 3 है पहले से, 10 में से 3 गया तो 7, और ये 7 क्या है? हमारा y नियामक है। 7 क्या है? हमारा y नियामक है। तो आराम से 7 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए 114 में कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ हैं, ये कह रहा है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर। क्या होता है? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, संरेख मतलब एक ही रेखा पर, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। कह रहा है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष का कोई बिंदु जो होगा वो y नियामक क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हम बताए हैं जी, ऐसा ही आप बताए हैं। वो कह रहा है कि x अक्ष से ये दोनों बिंदु क्या है? समान दूरी पर है, ये कह रहा है। तो ठीक है, फिर हमें वैल्यू ज्ञात करना है x अक्ष का। कैसे होगा? ध्यान से देखिए, हमारे पास दूरी है, समान दूरी पर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB होगी, मतलब PA के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। हमारे पास दूरी का फॉर्मूला पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों फार्मूला हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले PA के बीच की दूरी निकालेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा x1 y1 x2 y2, तो PA के बीच की दूरी तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 0 y1 0, तो y2 0 y1 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे फालतू का, बराबर PB। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, वो दोनों क्या है? 0 0 है, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक, वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या? -2 - x, उसका स्क्वायर बचेगा, बराबर में 6 - x का होल स्क्वायर बचेगा। अब a - b दोनों पे तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 6 दूना 12 2ab। ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये बनेगा, तो ये तो कट गया फिर, ठीक है, क्योंकि ये इधर आकर माइनस बनेगा तो पहले ही काट दिया हम। 4x इधर है, 12x इधर है, ये इधर आएगा तो प्लस का 12x होगा, इधर पहले से है 4x, तो 12 4 कितना 16x बराबर 36। ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, 36 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 32। इसको काटेंगे तो x बराबर क्या निकला 2 निकला। तो x अक्ष का समीकरण क्या निकला हमारे पास 2,0। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 115 में कह रहा है कि यदि बिंदु R A, B बिंदुओं इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड पर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सही है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ग्राफ बनाएंगे, ये x होता है, ये y होता है। कह रहा है ध्यान से समझिए एक इस चीज़ को, बिंदु R इतना इतना जो है वो बिंदुओं इन दोनों पर मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित है। अब जो देखिए P बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0,0 है, इसका मतलब यह मूल बिंदु होगा, 0,0 यह मूल बिंदु होगा, इसका नाम P रख दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में खुद है, ठीक। अब कह रहा है और Q बिंदु जो है वो 0,2 है। Q बिंदु क्या है 0,2 है, तो x पर 0 मतलब यहीं पर रहेंगे, y पर 2, तो मान लिए कि यहाँ पर 2 है, Q है यहाँ पर जो क्या है हमारे पास 2, 0,2 है, 0,2 है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर है एक R है, क्या है एक R बिंदु है, कौन A, B है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है, उसी पर एक R बिंदु है, वो क्या है हमारे पास R बिंदु A, B है, A, B है, ठीक है। अब उसी बिंदु पर A, B है, इसका मतलब ये है कि A और B है, इसका मतलब ये है कि अगर यह y अक्ष पर है तो इसमें हम जानते हैं कि ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। अगर यह y अक्ष पर है इसका मतलब B जो है वो y अक्ष है, और x अक्ष पर y अक्ष पर x नियामक वो क्या होता है 0 होता है, और वो 0 क्या है 0 किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो इसका मतलब कि x नियामक 0 होगा। समझने का कोशिश कीजिए, अगर यह y अक्ष पर है, इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाले पर है, अगर r का निर्देशांक A, B, इसका मतलब यह y अक्ष पर है, इसका मतलब यह है कि B जो है ये B ये y हुआ, y नियामक हुआ। तो जब B y नियामक है और y अक्ष पर x नियामक क्या होता है 0 होता है, जो कि हमारे पास क्या है A है, तो A जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, और A है क्या हमारा x नियामक है, जो किसके पास है y अक्ष पर है, जो 0 होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।